Welcome to speedearning.in. So we are going with our stock market training. लास्ट डे इन्फी का एक सुपर कॉल डिज़ाइन हुआ. कैसे वो कॉल बना, उसके पीछे क्या साइंस था, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. तो हम निफ्टी के मूवमेंट को देखते हैं पहले कि निफ्टी फ्राइडे को माइनस थी. कई दिनों से निफ्टी 10-15 दिनों से अपसाइड है. लोग सेलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं. बहुत सारे लोग सेल करके फंस गए हैं शॉर्ट सेलिंग करके, और निफ्टी नीचे जाने को तैयार नहीं. बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत गिरती है और फिर रिकवरी आ जाती है. तो फ्राइडे को 20-30 पॉइंट गिरी. मंडे को गैप डाउन खुली. गैप डाउन खुलने के बाद 25-30 पॉइंट माइनस खुलने के बाद में फिर रिकवरी आ गई. वो प्लस तक आ गई, ग्रीन दिखाने लगी, और वापस 2-1 घंटे के अंदर उसने अपना लो तोड़ा. 30 पॉइंट माइनस का जो लो था उसको तोड़ के, और अल्टीमेटली 70 पॉइंट डाउन तक चली गई. हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं हम सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं, कौन सा इंडेक्स कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा है. तो सेक्टर्स में देख रहे थे कि आईटी मेंटेन कर रहा था. सुबह पीएसयू बैंक भी अप था, बहुत ऊपर था. एसबीआई काफ़ी ऊपर था, और आईटी में इन्फोसिस और टेक महिंद्रा मेंटेन कर रहे थे. फिर दोपहर में जब बाजार गिरा तो पब्लिक सेक्टर बैंक तो सबसे नीचे चला गया. एसबीआई टॉप लूजर बन गया. लेकिन बाजार के 70-80 पॉइंट गिरने के बावजूद भी इन्फोसिस वहीं के वहीं मेंटेन कर रहा था. टेक महिंद्रा वहीं के वहीं मेंटेन कर रहा था. ऐसे में आपका डिसाइड करना बड़ा आसान हो सकता है. सारा मार्केट ट्रेड हो, ऐसे में एक ग्रीन चीज़ चमक के सामने आती है, उसको चुनना बड़ा आसान हो सकता है. तो आपको हमेशा ये चीज़ सोचनी चाहिए कि 70 पॉइंट अगर निफ्टी गिर चुकी है तो अब और सेलिंग की साइड तो अगर हम जाएंगे तो पता नहीं और सेलिंग आती है कि नहीं. 70 पॉइंट 80 पॉइंट काफ़ी अच्छी गिरावट होती है. कभी बाज़ार ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो 150 पॉइंट भी गिर सकता है. तो ऐसे में हम जो सेलिंग वाली साइड है, जो स्टॉक सेलिंग में, उनमें लो के नीचे सेलिंग लगा के रखें, क्योंकि थोड़ी सी भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो वहाँ से ऊपर आ जाएंगे, आपके स्टॉप लॉस तोड़ देंगे. तो हम बेहतर है कि लो के नीचे ही सेलिंग एक्टिवेट करके रखें, तो बहुत अच्छी बात होगी. और इधर हमने देखा आईटी सेक्टर मेंटेन कर रहा है, इन्फी बाइंग मेंटेन कर रहा है. थोड़ी सी भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, इन्फी ऊपर जाएगा. तो इन्फी की बाइंग दी. कैश मार्केट में हमने कहा 1104 रुपये पे इसको बाई कीजिए. 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और बाज़ार के बंद होते होते बुक कर सकते हैं. बाज़ार बंद होते होते 3:25 तक इसने 1115 का लेवल दिखा दिया. 1% ऊपर था. इतने बुरे बाज़ार में जब हर चीज़ गिर रही थी, ऐसे में इन्फी का प्रॉफिट देना बहुत ही अच्छा था. जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं उनको 1120 का कॉल हमने 13 रुपये पे खरीदने को कहा. स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का था. 2 या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों काम कर सकते थे. 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है 1500 रुपये का, क्योंकि 500 शेयर्स का लॉट है इन्फी का. और 13 रुपये में अगर वो कॉल खरीद रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 6,500 से 7,000 रुपये. 6,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट था. 1,500 रुपये का स्टॉप लॉस था. शाम को बाजार बंद होते होते उस कॉल ने 19 रुपये का हाई बना दिया था. मतलब 6 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था. 3,000 रुपये वहीं मिल रहे थे. लेकिन अगर इस तरह के बुरे बाजार में आपको इन्फोसिस जैसा शेयर इतनी मजबूती से बंद होते दिखे कि वो हाई के करीब ही बंद हो रहा है, तो आप उसको बीटीएसटी के लिए भी ले जा सकते हैं. तो जिनके पास स्टॉक्स थे वो आधे स्टॉक बुक करके या 70% बुक करके 30% ले जा सकते थे बीटीएसटी के लिए. जिनके पास कॉल था वो ये सोच सकते थे कि कल सुबह सुबह कॉल निकाल देंगे. तो कॉल को अगले दिन के लिए जब निकाला तो वो इन्फोसिस वहाँ पे खुलता है 1121 रुपये पे, और 1125 रुपये हो गया 2 मिनट के अंदर ही. वहाँ पे कॉल की प्राइस जो 19 बंद हुआ था वो 21-22 रुपये का हाई बना दिया उसने, और वहाँ से वो लगातार बढ़ता ही चला गया. अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, सेफ अपना प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं, तो 21-22 रुपये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिट था, क्योंकि आपको 3 से 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिल चुका था. और अगर आप रिस्क टेकर है और आपको ऐसा लगता है कि 21 बिके 19 बिके क्या फ़र्क पड़ता है, 1,000 रुपये कम ही ले लेंगे, तो जिस व्यक्ति ने वहाँ 18.5-19 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, उसका कॉल जाके बिका है 28 रुपये 30 रुपये पे. तो आप देख सकते हैं कि 13 रुपये का कॉल 30 रुपये 24 घंटे के अंदर बिक गया. तो
₹6,500 के 15,000 रुपये बन गए थे 24 घंटे के अंदर। इस तरह का सुपर कॉल जनरेट होता है, लेकिन कब? जब हम चारों तरफ अपना दिमाग न भटकाएं। हम पहले से अगर बाज़ार में फंसे हुए थे, भले 20-20 शेयर की भी सुबह बाइंग करके वगैरह स्टॉप लॉस की छोड़ दी होगी, तो शाम तक इतना नुकसान दिख रहा होगा कि दूसरी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने की ताकत ही आपके अंदर नहीं बचती। तो सही कॉल जनरेट करने के लिए, सही अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए पहले से इधर उधर ओवर ट्रेडिंग में फंस के या बगैर किसी सॉलिड रीज़न के किसी पोजीशन में जाना और फिर उसमें बने रहना, ये गलती मत कीजिए। गलती अगर कर ली है, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती रहती है, गलती को जल्दी से समेट लो। अगर आप घुस गए हैं तो %0.5% के पहले लॉस हो रहा है बुक करके बाहर निकल जाओ, ताकि फिर सही जगह हम अपनी पोजीशन बना सकें। और गलती को ढोते रहे तो %0.5% का लॉस बढ़ के 5% हो गया था, उसके बाद तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। तो बुरे दिन में एक सही सुपर कॉल जनरेट करने का ये तरीका था। ये अगले दिन भी सन फार्मा में वैसे के वैसे कोई सही कॉल ने काम किया, और उस दिन निफ्टी 100 पॉइंट माइनस हुई तो भी एक बड़ा प्रॉफिट आया, और इसकी स्टोरी हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। ये सारी बातें डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि जो पैरामीटर्स को हम जैसे देख के बता रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों का आप मार्केट का एनालिसिस करते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि यही सब सोचना, समझना और देखने की नज़र आपको आगे काम आने वाली है। थैंक यू वेरी मच। कोई कन्फ्यूज़न हो आप हमें कॉल करें, पेड क्लाइंट्स कॉल करें, और जो ट्रायल वाले लोग हैं वो मेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी रहेगी। हम वैसे मदद सबकी करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।